अब देखो ध्यान दो सब लोग, मिस्टर डिडक्टर एक है, मिस्टर डिडक्टी एक है। मिस्टर डिडक्टी जो है ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं मिस्टर डिडक्टर को, 50,000 का बिल देते हैं यहाँ पे, और 194J का यहाँ पे इम्प्लीकेशन आ रहा है। तो मिस्टर डिडक्टर ने क्या किया, 5,000 का टीडीएस कर लिया और 45,000 का पेमेंट दे दिया डिडक्टी को, ठीक है। अब मुझे बताओ आगे क्या होगा, यहाँ पे मेरे को बताओ डिडक्टी का इनकम कितना है एक्चुअल में, 50,000। 50,000 बराबर, लेकिन एक्चुअल पेमेंट कितना आया 45,000। इट इज द डिफरेंट मैटर कि वो 5,000 उसको बाद में मिलने वाला है। कैसे मिलने वाले देखो अभी सब लोग। अब देखो क्या होएगा कि जो डिडक्टर ने टीडीएस करके रखा है, जिस मंथ में किया है, अपने केस में 29 अप्रैल को उसने करके रखा था, तो अगले महीने के 7 तारीख के पहले उसने वो 5,000 गवर्नमेंट के क्रेडिट में जमा करने का, और क्या बोलने का, सर चलान अंडर सेक्शन 194J आई एम पेइंग 5,000, ठीक है। अभी का चलान रखो सर, इसके डिटेल्स में आपको थोड़े दिन बाद आके देता हूँ। कैसे देता हूँ, तो सर जो क्वार्टरली रिटर्न भरूंगा ना उसमें दे दूंगा, ठीक है क्या। तो ऐसे 3 महीने हो गए अभी, अप्रैल मई जून 3 महीना होने के बाद जुलाई में अपने को इसका रिटर्न भरना पड़ेगा। क्लियर है। तो वो रिटर्न में क्या क्या जाता है, देखो रिटर्न में जाता है पहले तो वो चलन कितने भरे उसने 3 महीने में, कौन से सेक्शन के चलन भरे हैं, फिर उन चलन में किस किस का अमाउंट डिडक्ट करके लिया था, वो सारे डिडक्टिस का पर्टिकुलर्स देगा वो, विथ रिस्पेक्ट टू हिज नेम, हिज पैन नंबर, हिज एड्रेस, देन हिज पेमेंट जो उसको देना है, उसने जितना देना है वो पेमेंट की डिटेल्स वहां पे डालेगा। तो इससे क्या होएगा कि ये जो डिडक्टर है इस पे कितना स्टिपुलेशन था, मतलब इसने कितना डिडक्शन करना चाहिए था और कितना किया है, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा बराबर। और इस तरीके से ये डिडक्टर क्या करेगा कि इसने जितने लोगों के डिडक्शंस किए हैं इसका पर्टिकुलर्स टीडीएस के रिटर्न के थ्रू फिलअप करेगा। तो फॉर आर केस 194J का जहाँ पे टीडीएस हुआ है, यहाँ पे एक फॉर्म है 26Q, वो भरा जाएगा, उसमें ये सारे पर्टिकुलर्स दिए जाएंगे कि साहब हमने इस पर्टिकुलर डिडक्टी का डिडक्ट किया, इतना इतना अमाउंट पेबल था, ये सब होगा। ऐसा प्रोसीजर हर क्वार्टर में होगा, 4 बार होगा साल में, ठीक है क्या, यहाँ तक क्लियर है। ये प्रोसीजर कितने बार होगा, 4 बार होगा साल में। अब इसके बाद क्या होगा, ये जब रिटर्न भर रहा है, ये रिटर्न भरने के बाद क्या होएगा कि इसने किसी के बिहाफ पे टैक्स भरा है, जो डिडक्टी है उसने जो टैक्स भरना है, अदरवाइज ये डिडक्टर ने जाके भरा है। इज दैट सो। अरे जो इनकम टैक्स डिडक्टी ने उसके सेल्फ असेसमेंट के वक्त भरना चाहिए, वो प्रीपेड टैक्स जैसे इस डिडक्टर ने भर दिया है, गवर्नमेंट को ले जाके दे दिया है, बराबर है। यस सर। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगा, अच्छा डिडक्टर आपने ये पैसा लाके दिया, आपने मेरे पास टीडीएस रिटर्न भरा, इस टीडीएस रिटर्न में डिडक्टी के नाम बताए, पैन नंबर बताए, तो मैं गवर्नमेंट क्या करता हूँ, उस डिडक्टी को ये क्रेडिट पास ऑन कर देता हूँ। जो टैक्स आपने भरा है इस टैक्स का क्रेडिट मैं पास ऑन करता हूँ उस डिडक्टी को, जस्ट लाइक यू पास ऑन द आईटीसी इन जीएसटी रिटर्न्स, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, ये पास ऑन कर देता हूँ। और ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा उसके, उसको कहाँ दिखाई देगा, उस डिडक्टी को ढूंढना है कि मेरे को टीडीएस का क्रेडिट मिला कि नहीं मिला, तो वो कहाँ पे ढूंढेगा, तो वो ढूंढेगा सर सेक्शन सॉरी फॉर्म 26AS में ढूंढेगा उसके। क्लियर है। अब वहां पे ढूंढ के क्या करेगा, जब वो साल भर बाद, मतलब उसका जब आईटीआर भरने का समय आएगा, तो आईटीआर भरते समय वो कंप्यूटेशन बनाएगा, कंप्यूटेशन में जितना टैक्स पेबल आएगा वो देखेगा, और फिर टीडीएस 26S की तरफ देखेगा और बोलेगा ये देखो ये टैक्स लाइबिलिटी है, और मेरा 26 ईयर्स में टीडीएस इतना दिख रहा है और मैंने एडवांस टैक्स इतना भरा है, ये दोनों चीजें माइनस कर दो इस टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से, कुछ बच गया भरने का अभी भी, तो मैं एसटी बोल के आज भर देता हूँ, और मैंने अगर ज्यादा का भर के रखा है तो मैं रिफंड क्लेम कर लेता हूँ एंड आईटीआर फाइल कर देता हूँ। दैट्स द वे इट विल फिनिश अप, द होल प्रोसेस विल बी लाइक। इज दिस प्रोसीजर क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। ये प्रोसीजर अच्छे यस। अच्छे को नहीं समझता है जल्दी, मतलब दिस होल फ्लो, इतना पूरा फ्लो क्लियर है। ऑलराइट। ये रहा आपका टीडीएस करने का प्रोसीजर, और मैंने इसमें 2-3 चीजें